नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक्स वेल्थ में। जैसा कि मैंने कल आपको एक नई सीरीज के बारे में बताया था जो मैंने शुरू की है, इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन की सीरीज, जो कि प्राइस एक्शन पे बेस्ड है। बेसिकली ये ओपन इंटरेस्ट पर बेस्ड सीरीज में लेकर आया हूँ। कल के वीडियो में मैंने आपको 3 स्टॉक्स बताए थे और आज हम उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं कि क्या हुआ मार्केट में। चलिए देख लेते हैं। साथियों, जैसे मैंने बताया था कल 3 स्टॉक्स आपको मैंने दिए थे, लेकिन आज हुआ क्या मार्केट में। जब मॉर्निंग में मार्केट खुला तो निफ्टी देखिए कम से कम 150 पॉइंट ऊपर चली गई। जब 150 पॉइंट मार्केट ऊपर अपने आप ही खुल रहा है तो फिर ट्रेड की अपॉर्चुनिटी काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि अगर मार्केट इतना ऊपर पहले ही जा चुका है तो कहीं ना कहीं वहीं पर ये मूव करता रहेगा। और आप ये देखिए कि मार्केट काफ़ी देर तक एक रेंज बाउंड रहा और थोड़ा सा ऊपर जाके बंद हो गया। तो अब हम अपने स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को चेक कर लेते हैं कि क्या क्या परफॉर्मेंस दिखाई। जो हमने आपको दिया था कि बाई करने के कौन जो स्टॉक्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो आइए, ये हमारा टाइटन का चार्ट है। तो टाइटन के चार्ट पे मैंने आपको बोला था कि 15 मिनट्स के कैंडल पैटर्न पर आपने ट्रेड करना है। तो देखते हैं क्या हुआ आज मार्केट में। देखिए मार्केट में हुआ क्या कि एक रेड कैंडल बनती है पहले 15 मिनट में। मैंने ये भी कहा था कि कम से कम 10 बजे के बाद आपको ट्रेड करना है। तो 10 बजे के बाद आपको कहीं ऐसा सेटअप नहीं मिला कि जहां 2 ग्रीन कैंडल मिली हो और उसके बाद RSI की जो वैल्यू है वो 80 से ऊपर रही हो। देखिए कोई सेटअप आपको 10 बजे के बाद ऐसा नहीं मिला। 11 बजे के करीब आसपास एक सेटअप आपको मिला, जो कि इसमें देखेंगे RSI की वैल्यू ऊपर रही, लेकिन इसने इसके बाद इसके हाई को ब्रेक नहीं किया और फिर एक रेड कैंडल बन गई। तो यहाँ पे सेटअप नहीं मिला। लास्ट के मूवमेंट पे एक सेटअप मिला 2:30 बजे के आसपास, लेकिन फिर आप देखेंगे कि इसकी जो कैंडल है उसकी लेंथ बहुत लंबी है, जिससे कि स्टॉप लॉस आप बहुत ऊपर तक रहता है और 2:30 बजे के बाद ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है इंट्राडे में। तो ये इसकी परफॉर्मेंस रही टाइटन की। इसके बाद अगले स्टॉक की परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं, कोटेक की। तो सेम यही पोजिशन रही इसमें भी 2:30 बजे के बाद ही सेटअप मिला और यहाँ तो इंट्राडे का कोई चांस ही नहीं बनता है करने का। और बाकी पूरे दिन मार्केट रेंज बाउंड ही रहा। बेसिकली इसका कोटक बैंक का जो स्टॉक है वो रेंज बाउंड ही रहा। अब इन्फी का जो स्टॉक मैंने बताया था उसकी पोजीशन क्या होती है ये देख लेते हैं। इन्फी के स्टॉक में देखेंगे इसकी पहली कैंडल भी काफ़ी गैप अप ऊपर ही ओपन हुआ और आप देखें कितनी बड़ी विक्स बनी है इसकी। इसके बाद इसने एक यहाँ पर पैटर्न बनाया था 2 कैंडल का, लेकिन फिर RSI इसका 80 से ऊपर गया नहीं, RSI ने सपोर्ट नहीं किया, तो इसमें भी कोई ट्रेड का मतलब नहीं बनता। तो कभी कभी साथियों क्या होता है, नो ट्रेड इज ऑल्सो ए ट्रेड। तो यानी अगर आप ट्रेड नहीं करते किसी दिन तो वो भी ठीक है, क्योंकि आपके हिसाब से सेटअप नहीं मिल रहा तो आपने ट्रेड नहीं किया। बाकी नेगेटिव जो हमने बताया था कि बेयरिश के लिए, तो उसका तो कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मार्केट का जो व्यू था वो पॉजिटिव ही रहा। यानी काफ़ी बुल्स ने काफ़ी दम लगाया। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस और कनकोर का कोई मतलब नहीं देखने का, क्योंकि मार्केट बेयरिश गया नहीं। तो ये रहा कल की परफॉर्मेंस का हालचाल। और आज हम आपको कुछ स्टॉक्स लेकर आए हैं जो कि हमने इसको छांटे हैं प्राइस एक्शन बेस्ड पे और ओपन इंटरेस्ट बेस्ड पे। ये सारे स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो चलिए अब हम स्टॉक्स को देख लेते हैं क्या परफॉर्मेंस रहेगी उसकी, और थोड़ा सा उसकी रिसर्च करते हैं अपने चार्ट पर आके। तो साथियों, ये मैंने आज आपके लिए कुछ सेलेक्ट किए हैं स्टॉक्स। तो लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भारतीय एयरटेल और NMDC, BPCL, और अगर मार्केट कहीं बेयरिश हो जाता है तो आप सिप्ला और ग्लेनमार्क में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसा मार्केट का रुख रहे उसी हिसाब से काम करना है, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर मार्केट कल पॉजिटिव वे में जाता है तो आपने ये 3 स्टॉक्स जो है इसको देखना है, जो हमने सेटअप बताया उस हिसाब से करिए। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अभी हाल में एक वीडियो अपलोड किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वो प्योरली इंट्राडे सेटअप के ऊपर है, कैसे आप इंट्राडे का सेटअप देखें और इन 3 स्टॉक को या ये 5 स्टॉक को जैसे भी मार्केट बुल या बियर रहता है उस हिसाब से उस जो मैंने सेटअप बताया है उसमें आप इन स्टॉक्स को अप्लाई करें। और मैं आशा करता हूं आप निश्चित तौर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे अगर आप उस सेटअप को बार बार अप्लाई करते रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले लॉन्ग्स जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें क्या क्या चार्ट कह रहा है, और शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज की उसके बाद देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा
लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज का स्टॉक था, यानी बाइंग करने का था, वो भारतीय एयरटेल का था। तो मैंने यहाँ डे का एक चार्ट लगाया हुआ उसका, वहां पर इसकी पोजीशन को देख लेते हैं। देखिए आरएसआई की जो वैल्यू है वो ऊपर की तरफ ही जा रही है, तो ये बता रहा है कि कल भी ये बुलिश रह सकता है अगर मार्केट बुलिश रहा तो। और लास्ट में एक जबरदस्त ग्रीन कैंडल भी इसने बनाई है और ये दिखाता है कि ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा अगर मार्केट बुलिश रहा तो। और अब हम यहाँ पे ईएमए की वैल्यू देख लेते हैं, मूविंग एवरेज क्या कह रहा है। तो 16 डेज के ऊपर है और 50 डेज के ऊपर भी है, और लेकिन अगर 200 डेज की बात करें तो उसके थोड़ा नीचे ही है। लेकिन अगर आप इंटरडे की बात करते हैं तो 50 और 16 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन हाँ, मैं आपको एक सेटअप भी दोबारा बता देता हूँ 5 मिनट्स के चार्ट पे कि करना क्या है। ये देखिए 5 मिनट्स का चार्ट मैंने यहाँ लगा दिया है। अगर आपको कहीं इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है बाइंग की तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना, आरएसआई की वैल्यू देखनी है 80 से ऊपर होनी चाहिए और 2 ग्रीन कैंडल, देखिए यहाँ 2 ग्रीन कैंडल, और जो ग्रीन कैंडल है वो 16 डेज के मूविंग एवरेज के पास में ही होनी चाहिए, ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। ये देखिए ये जबरदस्त सेटअप मिला है, ये देखिए। और इसमें क्या करना है, 2 ग्रीन कैंडल है, यहां पर इसके हाई पर आपने बाइंग की बिट लगा देनी है और इसके जो लो पर शॉर्ट करना है, जो कि मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया है। इसे पहले वाली वीडियो में आप जाके देखिएगा, इंटरडे सेटअप में पूरा मैंने अच्छे से समझाया है कैसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। लेकिन बस मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं या कैसे कैसे करना है। यहाँ पर आप लगाइए यहाँ पे स्टॉप लॉस और इसके बाद आप देखेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। तो अभी हम दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं जो एनएमडीसी का है हमारा स्टॉक। अब यहाँ पर हमने डे का चार्ट लगाया हुआ है, हम यहाँ पर देखते हैं क्या, यहाँ पे देखिए जबरदस्त आरएसआई की वैल्यू ऊपर की तरफ है और यहाँ जबरदस्त एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है। तो ये संभावना जताई जा सकती है कि मार्केट अगर पॉजिटिव रहा तो एनएमडीसी का जो स्टॉक है वो भी ऊपर की तरफ ही रन करेगा। अब हम तीसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं, बीपीसीएल का। तो बीपीसीएल का जो स्टॉक है उसमें क्या है, आरएसआई तो पॉजिटिव ही दिखा रहा है, लेकिन ये जो 200 मूविंग एवरेज के थोड़ा सा नीचे है। लेकिन अगर इंटरडे की बात करें तो 16 डेज के मूविंग एवरेज और 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। इसका 1 आवर का चार्ट भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। 1 आवर के चार्ट में तो जबरदस्त ऊपर की तरफ दिखा रहा है, इसका मतलब 1 आवर का चार्ट ये बता रहा है कि ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। 15 मिनट्स के चार्ट में भी देखा जा सकता है क्या कह रहा है ये 15 मिनट्स में भी वही पोजीशन बता रहा है कि 200 मूविंग एवरेज का जो है वो नीचे है, इसके बाद 50 और ये 16, यानी ये काफी पॉजिटिव वे से दिखा रहा है कि ये ऊपर जा सकता है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि मार्केट के व्यू के हिसाब से ही काम करना है। तो हमने अभी 3 स्टॉक्स के बारे में चर्चा की, भारतीय एयरटेल, एनएमडीसी और बीपीसीएल। तो हमने 3 स्टॉक्स देखे। अब अगर मार्केट कहीं नेगेटिव हो जाता है, निफ्टी नीचे टूटने लग जाता है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, हमारे वहां पे आप शॉर्ट की क्या क्या अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं। तो ये हमारा ग्लेनमार्क का चार्ट है। यहाँ पे देखिए डे के कैंडल पे बहुत जबरदस्त एक रेड कैंडल बनी जो कि इंडिकेट कर रही है कि ये थोड़ा सा पॉजिटिव मार्केट में भी डाउनफॉल दिखा रहा है। तो अगर मार्केट थोड़ा भी टूटता है तो ये नीचे की तरफ आ सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे आरएसआई की वैल्यू नीचे जा रही है और 50 डेज के मूविंग एवरेज को इसने आज ब्रेक कर दिया और 16 डेज के मूविंग एवरेज को भी इसने ब्रेक कर दिया। तो इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे, जो कि मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में बताया है कि कैसे आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी को तलाश करेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज कर सकते हैं। अगला हमारा जो स्टॉक है शॉर्ट के लिए वो है सिप्ला का। सिप्ला के में जबरदस्त रेड कैंडल बनी है और आरएसआई नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे भी आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे। ये लेकिन आपको तभी डिसाइड करना है जब मार्केट का रुख क्या होता है, और जो भी आप ट्रेडिंग करें वो आधे घंटे के बाद करें। 9:15 बजे मार्केट खुलता है तो 9:45 बजे या 10 बजे के आसपास ही ट्रेड करें, क्योंकि जब तक मार्केट को सेटल होने का थोड़ा समय मिल जाता है, क्योंकि सुबह सुबह वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो साथियों, आज मैंने आपको इन स्टॉक्स के बारे में बताया। तो आज के यानी कल के लिए हमारे ट्रेडिंग के जो इंट्राडे स्टॉक्स हैं वो लॉन्ग पोजीशन के लिए भारतीय एयरटेल, एनएमडीसी, बीपीसीएल। अगर मार्केट नेगेटिव हो जाता है, बेरिश हो जाता है, तो सिप्ला और ग्लेनमार्क में आप देख सकते हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, अगर आप ये ट्रेड करते हैं तो पेपर ट्रेड करें शुरू में, या फिर 1 या 2 स्टॉक्स में ही ट्रेड करें, क्योंकि ये जो मैं आपको वीडियोस ला रहा हूं ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस से ला रहा हूं। यहाँ पे सिर्फ आप मार्केट के बारे में सोचें
और समझें मार्केट कैसा बिहेव करता है, और धीरे धीरे जब आप सीख जाएंगे तो अपने हिसाब से आप काम करें। और अगर आपको ट्रेड करना है तो अपने जो कंसल्टेंट हैं उनसे आप राय मशवरा लें, उसके बाद आप ट्रेड करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, और कुछ पूछना है तो कमेंट भी करिए और शेयर भी कीजिए मेरे वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।